उधर बुंदेलखंड की शान दंगल का जिला झांसी के ग्राम प्रधान खेरी ने आयोजन किया। खेरी में 2 दिवसीय अखिल भारतीय दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें इलाहाबाद, जालौन, मेरठ, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, प्रयागराज, अयोध्या, मध्य प्रदेश समेत कई शहरों और राज्यों से आए पहलवानों ने कुश्ती लड़कर अपने दांव-पेच दिखाए और प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बीजेपी के जवाहरलाल राजपूत, अशोक राजपूत, छत्रपाल राजपूत, बद्री प्रसाद त्रिपाठी मौजूद थे। कार्यक्रम के आयोजक प्रधान खेरी विद्याधर राजपूत और संयोजक महेंद्र सिंह राजपूत, प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य की ओर से विगत कई वर्षों से इसका आयोजन करवाया जा रहा है। कार्यक्रम में दंगल के साथ साथ गरौठा क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकारों को मंच पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में हमको इस बात की खुशी है कि झांसी जिले के गरौठा तहसील के खेरी गांव में इस तरीके का 2 दिवसीय जो दंगल प्रतियोगिता हुई है और इसमें कई प्रदेशों के हम देख रहे हैं, यहाँ पर कई प्रदेशों के पहलवान यहाँ पर आए हैं। निश्चित ही सराहनीय है और इससे खेल की भावना को आगे बढ़ने का काम मिलेगा। खेल जहाँ एक और सरकार खेल प्रोत्साहन के लिए बढ़ावा दे रही है, वहीं गांव में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार द्वारा भी खेल कूद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे हमारी भावी पीढ़ी का भी स्वास्थ्य रहे, उनका उत्साह रहे। और जहाँ तक अभी ये सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुँचा है जिन ग्रामों तक, वहाँ हमारे कार्यकर्तागण भी पूरे उत्साह के साथ ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, जिससे कि कोई इससे अछूता ना रहे। खेल ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस संबंध में आप क्या डालते हैं? बहुत अच्छा काम हो रहा है क्षेत्र में। हर गांव में मैंने देखा है इस समय पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में दौड़ प्रतियोगिता, कबड्डी प्रतियोगिता या दंगल, इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं। क्योंकि ये दंगल जो आयोजन है ये हमारी भारतीय परंपरा और हमारी भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर सही मायने में बात की जाए तो दंगल ही हमारा असली खेल है। हमारे युवाओं का, हमारे पुरातन समझ से दंगल। अभी बीच में सरकार के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेलों को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है, इस संबंध में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सरकार निरंतर युवाओं के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, कैसे उन्हें रोजगार मिले, और ये जगह जगह चाहे खेल खिलाड़ी का, वॉलीबॉल का हो, क्रिकेट का हो या दंगल का आयोजन हो, ये युवाओं को बढ़ावा देने के लिए जो नवयुवक मंगल दल। वर्तमान में सरकार तरह तरह के प्रयास कर रही है खेल को बढ़ावा देने के लिए। कई गांवों में स्टेडियम बनवाए जा रहे हैं, खेल कूद संबंधी किटें भिजवाई जा रही हैं, और इसी क्रम में जो प्रमुख खेल बुंदेलखंड का माना जाता है वो कुश्ती है। कुश्ती यानी दंगल। और यहाँ बुंदेलखंड में कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर कई सालों से, विगत कई वर्षों से दंगल होता आ रहा है, जहाँ दूर दूर से पहलवान आते हैं और यहाँ मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित होता है और किस तरीके से पहलवान तैयार होते हैं। हमारे बीच कुछ पहलवान लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भैया शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम शुभ नाम है बालमुकुंद पहलवान, बुंदेलखंड केसरी। अच्छा, आप बुंदेलखंड केसरी। आप ये बताइए कि पहलवानों को किस तरीके से खुराक दी जाती है, किस तरीके से तैयार किया जाता है? पहलवानों को बचपन से ही डाइट खिलाई जाती है, दूध, घी, बादाम पिलाई जाती है, उनको वर्जिश कराई जाती है, अखाड़े में शाम सुबह प्रैक्टिस के लिए ले जाना पड़ता है, तभी बच्चे तैयार होते हैं। तो यहाँ अपने क्षेत्र में जो आप इस समय खड़े हुए गरौठा तहसील के अंतर्गत, यहाँ कई गांवों में दंगल होते हैं, और यहाँ कहाँ कहाँ से पहलवान आते हैं? यहाँ बनारस से भी आते हैं, दिल्ली से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, पंजाब से, अपने लोकल के भी पहलवान कुश्ती करते हैं। और इसीलिए ये आयोजन कराए जा रहे हैं कि नशा से मुक्ति पाएँ और नए युवक पहलवानी की ओर जुड़े, खेल कूद की ओर। और सरकार से विशेष मेरी मांग है कि बुंदेलखंड में स्टेडियम की कोई सुविधा नहीं है, ना मैट है पूरे बुंदेलखंड में। अच्छा, कुश्ती से व्यक्ति का क्या क्या विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, और क्या विकास होता है? विकास पूरा बिल्कुल फिट बॉडी रहती है और पहलवान स्वस्थ अच्छा रहता है, और पहलवान के लिए सरकारी कोटा से सर्विस भी मिलती है। चलिए, अभी हमारे साथ मौजूद थे बुंदेलखंड केसरी। अब हम जो यहाँ के आयोजक हैं महेंद्र सिंह राजपूत, जो वर्तमान में जिला पंचायत के लिए दावेदार भी हैं और प्रधान प्रतिनिधि हैं, ये कई वर्षों से यहाँ आयोजन करवा रहे हैं। अब उनसे बात करते हैं। भैया बताइए कि आप आयोजन किस उपलक्ष्य में कराते हैं और कितने सालों से करवा रहे हैं? हमको ये आयोजन करवाते हुए 5 वर्ष हो गए। पहले हमारे गांव में 20-25 साल पहले दंगल हुआ करता था, फिर बीच में ये चीज़ें बिल्कुल हमारे क्षेत्र में भी अलग हो गई हैं।
हमको झारखंड और सुमेधा से ये प्रेरणा हुई है, हम पहलवान भाइयों से मिले, वहाँ हमको वार्तालाप हुई तो हमने कहा भाई हम अपने गांव में भी दंगल करवाएंगे। हमने जब से मन में ठान लिया था कि हम अपने गांव में दंगल करवाएंगे। तो आज 5 बरस हो गए हैं, तो हमारे गांव में 5-10 लड़के भी कुश्ती लड़ रहे हैं, क्षेत्र में भी लगे। इससे ये होता है कि जो लड़के लड़ते हैं उनका शरीर फिट रहता है और जितने रोग हैं वो रोग वगैरह सब हट जाते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो आप यहाँ दंगल का आयोजन करवा रहे हैं, ये अपने व्यक्तिगत खर्चे पे करवाते हैं कि किसी से कोई चंदा वगैरह लेते हैं? नहीं, ये हम किसी से भी एक चंदा नहीं लेते हैं। मैं अपने व्यक्तिगत खर्चे पे ये दंगल करवाता हूँ, ना ही किसी से आशा करते हैं, ना किसी से मांगते हैं। और हमारी तो ये सोच है कि हर गांव में ऐसा दंगल हो, हर गांव में पहलवान हो, हर गांव में जब एक दंगल होता है तो हर गांव में दंगल होने लगते हैं। जब एक क्रांतिकारी होता है तो उसके पीछे हजारों क्रांतिकारी हो जाते हैं। जब इस खेरी में दंगल होगा तो क्षेत्र में सभी गाँव में दंगल होना चाहिए, यही मेरी सोच है। और हर गाँव में 10-10 लड़के पहलवान होना चाहिए। जैसे इस समय इस गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो आप अपने गांव में दंगल करवाते हैं, कुश्ती लड़वाते हैं, पहलवानों का सारा खर्चा खुद वहन करते हैं। अब वर्तमान में आप जिला पंचायत के लिए दावेदार हैं सीट से, तो उस सीट पे अगर आप विजयी होते हैं तो कई गांव आपके अंदर में आएंगे, तो उनमें फिर क्या आप सारे गांव में दंगल करवाएंगे या किस तरीके से करवाएंगे, या सब जगह खेल विकास करेंगे? पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी से जिलाध्यक्ष जी जो भी हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं दमदार पूर्ण बहुमत से लड़ूंगा। और जितने भी क्षेत्र में हमारी मारकुआ जिला पंचायत सीट में जितने गांव आते हैं, हम यही प्रयास करेंगे हर गांव में दंगल करवाएंगे। और एक और हमारी सोच है अभी गांव में कि हमारे गांव में जितनी भी गरीब बच्चियां हैं, हम उनके घर 2-2 क्विंटल गेहूं देते हैं हर बार। तो गरीब बच्चियों के लिए हमारे दरबार बारह हमेशा खुले हैं, मेरे पास कुछ बचे या ना बचे, यही मेरी सोच है। चलिए, देखा आपने किस तरीके से इनकी सोच है, किस तरीके से खेल को बढ़ावा दे रहे हैं और गांव में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खेल के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अनिल कुमार शर्मा, हिंदी खबर, गरौठा, झांसी।